को खड़ा किया, 100 रानियों को खड़ा किया और तब महाराज दुखी होकर के बोले हैं क्या? अरे बना जाहि रामायण धूनी, बिना बेटा की मेरी गाती सोनी। बिना बेटा की मेरी गाती सोनी और रही जाएगी तेरी मां नदी भी भूमि। हेलो महारानी मैं जंगल को जा रहा हूं, अब जंगल में समाधि लगाऊंगा। मुझे रात धन धाम से सबसे मोह भंग हो गया है, पर एक काम करियो तुम। कौन सा? आंखें में आंसू भर लाए, जाई भवन में सजनी रहियो, कितनो संकट सिर पे लावे, मति अपनो तुम धर्म दिगैया संपत्ति की कोई कमी नहीं, अपनों नेम निभावत। एक दिन का समय बना, जब समय को काट रहे थे जंगल में श्रोता बंधु, तो महात्मा पहुंचे थे वशिष्ठ जी। उन्होंने कहा क्या तुम्हारे कोई संतान पैदा नहीं हुई? श्रोता बंधु, जब संतान नहीं हुई तो महाराज तुम एक पुत्रेष्ठ यज्ञ कर दो, जंगल में एक पुत्रेष्ठ यज्ञ कर दो। तो संत ने वो पुत्रेष्ठ यज्ञ की रचना की जंगल में, और एक कलश में जल पढ़ के रख दिया, चौकी पे जल पढ़ के रख दिया। और ये महात्मा जी ने शर्त लगा दी क्या इस जल को ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी बड़ी वाली रानी पिएंगी तो संतान होगी, बड़ी रानी पिएगी तो संतान होगी। लेकिन वो जल पढ़ के रख दिया था चौकी पे। महात्मा सोए गए यज्ञ पंडाल में और राजा सोए गए। लेकिन रात को जब आधी रात के बाद का समय हुआ, संत का वचन झूठा नहीं हो सकता, तो आज युवनाश महाराज को प्यास लगी है, प्यास लगी है। बेटा बात मत करो तुम, घटना क्या हुई है राजन परीक्षित, ध्यान करो। कैसे? क्या सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे विधि गति। और ये शनि कुमार कुआ खेड़ा से एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है, 200 रुपए की हारमाला से, धन्यवाद। और ये सुशील यादव गढ़ी नवलिया से एक हारमाला से उन्होंने सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। अरे विधि गति काउन ना जानी,
पीवे को पानी राजा को अरे मिलो ना भूपति को पानी नहीं मन में करी विचार देह मन खड़नी अकुलानी देवन में करे विचारते अवन घर में अकुलानी मन में महाराज को प्यास लगी पानी नहीं मिला तो जब पानी नहीं मिला युवराज महाराज को तो एकदम खड़े भए चारों तरफ नजर की हुआ क्या है देखी ध्यान परीक्षित सुनियो ऐसो कर्म बनो अब घोटा पलक खोल की राजा देखी एक उधरो चौकी पे कहाँ करी अब कितकू जाने करद सिकाया पे मड़रानी लोटा पकड़ लहो राजानी और ताई खन पियो भूपनी पानी सुनो परीक्षा जी वो जल पड़ा हुआ रखा था और संत का ये मंत्र लगा हुआ था आज जिस काम को वैज्ञानिक करते हैं इस काम को पहले ऋषि करते थे जिस खोज को वैज्ञानिक करते हैं इस काम को पहले ऋषि करते थे तो वो पढ़ा हुआ पानी रखा था कि इसके पीने से संतान रहेगी उधर में रानी की अब राजा लगी प्यास तुमने बताई वो सब बात मंजूर है गाय के सींग पर टिक रही है गाय टिक रही है सर्प पे और सर्प टिक रहा है कछबा पे तो बिज कछबा काय पे भोलेनाथ बोले कि आज तुम्हारे मन में का है जब बातें तुम कबू नहीं करती तुम्हारा तुम्हारी सरजा में तैयार हो का बिगड़ हो जा रहा एक बेर और बता दो बस सो भोलेनाथ ने कही कि कछबा टिक रहा धर्म के खम्भ पे पार्वती ने की धर्म के खम्भ पे कि हाँ धर्म के खम्भ पर टिक रहो है तो महाराज एक विनती और है मेरी कौन सी अब की क्या बोली है देखो सही बता रहे हैं सभी मेरी माताएं मैंने बिटिया सुने जिद करे वो अच्छी बात ना है और जिद्दू करी तो कितनी करती गई उनने सब बताते गए और तो कह दी कि कछवा टिक रहो धर्म के खम्भ पे तो क्या बोलिए कि मेरे मन को भरम मिटाओ मेरे मन को भरम मिटाओ सैया दिल के सी करवाओ और जा धरती के वही खम्मा दिखाओ आखिरी बस तुमने कह दिया कि धरती रुक रही है जी कछवा रुक रहा धर्म के खम्भ पे तो हम बस धर्म को खम्भ दिखाई दो कैसे हो पार्वती ना मानो ही पर एक शर्त मेरी हुआ क्या मैं तो देखूंगी तो फिर आ जाओ पीछे चुप जाओ पीछे पीछे चलो सो निकल के चले और जा नगर की सीमा पे है कि निकले सो पार्वती 16 वर्ष की कन्या है और उतर वृद्ध अवस्था बिल्कुल शरीर कोड फूट रहा है सो जैसी नारी देखें तो उनने की ओ बिटिया खड़ी आ जाओ खड़ी आ जाओ भोलेनाथ खड़े आ गए पार्वती खड़ी आ गई
जब पार्वती खड़ी भई और तब कही है सब नारियों ने मिलके कैसे अरे बेटा सुन ले तू बोल रही हमारे कथा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका संकेत गोस्वामी जी ने भी किया अरण्य कांड में। हम माताएं बहनें सब सुनेंगी तुम्हारा धर्म क्या है तो वे सब पूछ रही हैं। बेटी सुनी ना बचाना हमारे आगे कदम लली तेरे धारे तेरे यादारी कदम के धारे और रिश्ता में को लगाता तू हमारे ओ लली हरी भैया बेटा एक बात बता जे तेरे अकेला चल रहे जे ते कोई रिश्ता में पार्वती के पीछे तो जवाब दो और इतना लठिया लग रही है हाथ में कमर नब गई है सीधे हाथ में कोड़ फूट रहा है और वे सब नारी कह रही बेटा जे ते कोई अकेला चल रहे गए जो पार्वती कह रही है पीछे थे क्या तू कहे कि बाबा बचानायू चारे मैया कदम लगारी धारे जिननी कदम अगारी धारे मैया जई धरतारू मारे मैया मोती पूछ रही हूँ तो जगेला चल का लठिया लेके जे मेरे पति महाराज है माथे में हाथ मारो ए लली का बाप में ताई तय गरीब है इतनी गरीबाई आ गई अरे तो कब गरीब को भी भामट डालते थे लेकिन ध्यान रखना ये रामचरितमानस में लिखा है अरण्य कांड में वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना और ऐसे उपत कर किए अपमाना और नार पावे यमपुर दुख ना ना जे मेरे पति महाराज हैं ए लली का करवा बेटा जी काऊ के घर में करत नौकरी पासन मांग लली तू लेती झाड़ू देती काऊ के घर में अपनो समय काट दिया लेती दुनिया बेटा बहुत बड़ी है काम बहुत हतई करीबे को जिनको पति बताई रही है केलन बैठे बे मरिवे को ए लली बेटा बासन मांज लेती झाड़ू डाल लेती अरे काऊ के ना नौकरी कर लेती जब मरवे को बैठे हो इनके संग शादी करिए तेरे बाप पार्वती ने की भोलेनाथ कहता है यो निका मेहमान देखो कि का कह रही हूं एक काम करो अब घर को चलो
जे बोल मुंह पे ना सुने जा रहे थे, क्या करवा रहे हो तुम? देखो कितनी कितनी बुरी कह रही हैं। भोलेनाथ ने कही के धरती के खम्बा ना देखो ही, क्या सोता देखूंगी, देखो ही तो आ जाओ पीछे, फिर आगे चल दिए। श्रोता बंधुओं, उस नगर की सीमा पर पहुंचे हैं जहां राजा मानधाता का नगर था। मानधाता महाराज का नगर था और उसके नगर के 1 योजन दूरी पे जब पैर रखा है भोलेनाथ ने, भोलेनाथ अब आई रहे, ताको भेद काऊ नहीं जानो एक बगीचा सूख गयो, ताको भेद निरपनी जानो, चाखन कोड़ी ने पैर गयो, सूखा बाग तुरंत हरियाणो। बोलिए शंकर भगवान की। दोनों बाग में बैठ गए, सूखो बाग लला हरियाणो, खबर फैल गई तब अयोध्या में, देखने आए सकल जानो ध्यान रखना, वो बाग सूख गया था, 12 वर्ष से सूखा था, और जैसे ही कोड़ी महात्मा ने कदम रखा तो वो बाग हरा हुआ, एकदम बाग हरा हुआ, उसी में ठहर गए दोनों। सूचना धीरे धीरे जब नगरवासियों तक फैली तो सब दर्शन करने आ रहे हैं। भैया कोई ऐसे महात्मा आ गए हैं कि वो राजा को बाग 12 साल से सूख गए, सो बिल्कुल हरो है गो है। श्रोता बंधु, राजा मानधाता को जब सूचना मिली है तो खुद चल के आए हैं। किसके लिए? संतों के दर्शन के लिए, उस संत के दर्शन के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संत का दर्शन होता कब है, कब होता है? यह गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदरकांड में। क्या जब हनुमान जी की और विभीषण की भेंट हुई तब विभीषण ने कहा था क्या के अब मोई भयो भरोसा हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। राम सिया राम बोलो राम जय जय, ए राम सिया राम बोलो। बिना भगवान की कृपा के संत भी नहीं मिलते हैं। और ध्यान रखना, संत का दर्शन तुम्हें अचानक हो जाए सुबह तो अजी समझ लो बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन बेटियों बहनों एक बात और सुन लियो, सूरज जो छिप जाए, सूरज छिप रहा हो और नगर में तो महात्मा निकल के जा रहे हो तो कभी मन जाने देना, चाहे हाथ जोड़ लियो चाहे पैर छू लियो। सूरज छिपे, अगर संत महात्मा जिस नगर से निकल के जाते हैं वह नगर पे आपत्ति आती है। सूरज छिपे कभी मन जाने देना संतों को। तो आज राजा खुद चल के आए और दर्शन किए, परिक्रमा दिए। हाँ, खड़िया की व्यवस्था बिगड़ जाते हैं ना कि जो कलशवाई बिटिया जे कछु इनाम देवे आमे सो हाथ उठा दियो, ठीक है। थान तुम उठाइए, जो होते हैं वही उठाइए। ध्यान रखना, परीक्षित जी उस समय दर्शन किया है और तब कहिए मानधाता महाराज ने कि प्रभु दीनानाथ, आपके कदम रखने से ये मेरा बाग हरा हो गया है, तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी देर मेरे भवन तक चलिए, मेरे घर तक। तो आज घर का प्रस्ताव रख रहे हैं और तब भी कह रहे हैं कोड़ी महात्मा कि महाराज घर तक का हम क्या नाम सुन के ही आए हैं, तुम्हारा नाम सुन के आए हैं।
तो कितनी बड़ी बात कही है। अरे राजा सुन ले या राजा हमारी, प्रभु आदेश करिए। तुम्हारी राजा मोई बहुत बुरी बीमारी, सुनो, लिवा तो जा रहे हो पर एक परेशानी है मुझे। महाराज मेरे शरीर में बीमारी है और तुम मुझे अपने घर को ले जा रहे हो। मैंने दुनिया में चक्कर लगा दो, आज अंतिम बात तुम्हारे घर पे आया हूं। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज वो पर कृपा तो यही है कि मेरा पांव हर जाएगा 12 साल को। तुम्हारे कदम रख रहे थे, तुम्हें बीमारी क्या है? तो अब महात्मा बता रहे हैं और पार्वती सुन रही है पीछे। क्या? अरे विधाता रूठी गयो है तनत कोड़ू मेरी फूटी गयो है, महाराज मेरे शरीर में कोड़ फूट गया है। मैं दुनिया में घूम लूं तो मैं इलाज चाहता हूं, कोई बीमारी को मेटने वाला नहीं मिला। तो आज हम अंतिम बात सुनाए ना आए। देखी ध्यान भूप सुनियो, अपने घर को चले जाओ, तुम आदेश करो कर दीजिए, बढ़िया बढ़िया बेद बुलाओ, औषधि बनवाइए तुम घर पे, बीमारी को भूप मिटाओ। इसलिए आया हूं। कहायो अरे सुत बिन निरपंस कहायो, अरे सुत बिना निरपंस कहायो, अरे सुत बिना
कर दे तो मैं। तो भोलेनाथ की सुन काये तू घबराई न होए चंद्रवती घरवारी काए घबराई रहो चंद्रवती घरवारी 6 महीना को करम नार के मेरी सुन ले छतर धारी अरे 6 महीना को गर्भधारी सुन ले छत्रधारी तो पेट भारी की जवानी मोहे बा बेटा कूले अरे सुनता बिना मेरा वंश कहाओ अरे पेट भारी के निजरानिया को रे अरे बेटा को ले आओ अरे सुनता बिना मेरा वंश कहाओ जल्दी जाओ रानी के उधर को फाड़ के और बा लड़के को निकाल के लाओ बीमारी मिट जाएगी मेरी। ए महाराज हिल गए। हुआ क्या है? लौट के कदम धरा महलन को लखी लिया प्राण प्यारी अरे लौट के करम धरा मेलन में लगी लई प्राण न प्यारी रूप उतर गो यमराजा को जब नजर नार ने डाली अरे रूप यो करेगा जब राजा को नजर नारी ने डारी तो कैसे मदन उदासी छाई रे यवा पेट को भरम बताओ अरे सुनता बिना मेरा वंश कहाओ सो कैसे बदन उदासी छाई रे यवा अरे बेटा का भरम बताओ अरे सुनता बिना मेरा वंश कहाओ ए राजा ने की भगवान चिकावो रानी को भागते हुए देखा तो कहीं महाराज चिंता मत करो पानी तुम्हें ज्यादा रोटी में ला रही हूं। अब राजा ने पीछे को नजर करी है तब पीछे को तब नारी घुमाई ताखन दये भूप जयकारे पार्वती ने तारी दीखी थारे ही अब वारे प्रभु दीनानाथ यात्रा की परीक्षा ली भोलेनाथ खड़े हैं और पार्वती मैया पीछे खड़ी हैं। प्रभु यात्रा की परीक्षा लेनी ना तुम्हें मैं अब तुम्हें कह रहा हूं जो चीज तुमने आज मौका मांगी है दीनानाथ या काऊ पे कबू मांगियो मत। पार्वती ने कही अब चलो बहुत देर रह गई तय कर्म देख ले मैं। तो जैसी भोलेनाथ राजा मानधाता के नगद से बाहर निकल के चले तो पार्वती की चले क्या चलो ये महाराज चंदा दे पर वे धरती के खम्मा उनकी दिखाएंगे नेक और रुक जाओ। तो जो रास्ता में लेकर के आए सो उधर से एक चांडाल आ रहा था घोड़ी पे चांडाल चढ़ के सो चांडाल ने जैसी नजर भर के देखे और तो तक भगवान ने कहा करो माया फेर दही त्रिलोकी मनते नाथ उड़ाई रहे खिल्ली कुत्ता रूप धरो शिवजी ने पार्वती अब बन गई बिल्ली भोलेनाथ की आ जाओ चल आओ तो जो पार्वती के सिर पे हाथ फेरो तो बिल्ली बना ली
और अब सिर्फ हाथ फेरो तो आप कुत्ता बन गए। पार्वती ने कही कि जी क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी सब दुनिया देख के सही जी कारू बनाओ है। भोलेनाथ बोले कि धरती के खम्भा ना देखो ही कहना सो तो देखो। तो फिर चलो और इधर से चांडाल सामने तो बाने में दोनों कुत्ता बिल्ली देखे सुगड़ा ने तो घोड़ा के काठी में तो रस्सी खोल के और फन्ना बनाओ। एक फन्ना डाल दो कुत्ता की नार में और एक डाल दो बिल्ली के और दोनों बांध के और बीच में रस्सी पकड़ के घोड़ा तो बांध दी। अब घोड़ा लेके लौट के चलो। सो श्रोता बंधुओं अब एक पद्दा पे भज रहे हैं शिवजी और एक अब भज रही है पार्वती। अब जब थोड़ी दूर तक भजे भजोगो तो तक तो भाजे और जो बन कोड़ा दो खींच के घोड़ा में क्या चाखन कोड़ा लगो बाज में राजन सुनी दे बचन यगारी चारों पैरती कूद गए कैसी परी मुसीबत भारी कुत्ता लगी गो अब बिल्ली में बिल्ली लगी कुत्ता में भारी। तो परीक्षा की चाखन मान कोड़ा दो घोड़ा में तो घोड़ा जो चारों पांच कूदो तो अब कुत्ता बिलैया ने का दूर भजोगो तो तक तो भाजो तो उल्टे है। अब पाए आ गए ऊपर को पीठ आ गई नीचे ए घोड़ा भाजत को सब पीठ खुच गई और पल्ले बाय तगड़े में तो कह रही है कि सुनना रे जे कर्म काऊ के भय आज तक ए तुम्हारी सब पीठ खुच गई। भोलेनाथ ने कही कि तो चले कि तुम्हारी समाव चलाओ तो बहुत परेशानी है। धरती के खम्भा ना देखो ही कैसो तो देखो तो देखो ही तो नेक देर और रुक जाओ। शोभा चांद डालने घर पहुंच के एक कमरा में कुत्ता बंद कर दो एक हम बिल्ली और जैसी सांझ भाई दरवाजा खोलो चार कोड़ा खींच के दे बिल्ली में चार दे कुत्ता में फिर बंद कर दे और फिर सवेरा भाव तो चार कोड़ा उन्होंने मारे चार उन्होंने मारे फिर बंद कर दे। अब आमने सामने तो पार्वती कह रही कि सुनना रे जी रोज ही ना दो छाग पिटवा रहे हो अब जो धरती के खम्मा कम मिलेंगे। भोलेनाथ ने की क्या बता दूं क्या बता दो राजा मानधाता जैसे वीर दुनिया में पैदा हैं ऐसे राजन के त्याग पे और सत्य के धर्म पर पृथ्वी टिक रही है। जब मैं नीचे से खम बनाए कहूं चिने गए और जो रोज कोड़ा ना बजा रहा हूं ऐसी सब दुनिया है जा तो कल डूब जावे ही नीचे। जब मैं कहूं खम बनाए ये राजा मानधाता जैसे सत्यवादी धर्म साधने वाले वीर मौजूद हैं धरती पे तब तक पृथ्वी टिक रही है। और ये चांडाल मार रहा का है ऐसी दुनिया है जावे कल डूब जावे ही। बोलो अब राजी हो? ए महाराज जा दो बात है बतावे के लिए तुमने सबई खाल को चबा दी और जा तुम महू तो बता सकते तो भोलेनाथ ने की जा मैं बता देता तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। विश्वास तब हुआ तुम्हारे ऊपर घटना घट गई है। ऐसे वीर मौजूद हैं मानधाता जैसे ऐसे उनके सत्य पर धरती टिक रही है कौन नीचे ते खम बनाए चिन्ह के आए। बोलिए शंकर भगवान की। परमहंस ने कथा बखानी बैठे ध्यान करी मुनि ज्ञानी। सब ध्यान से सुने कल की कथा में भगवान राम और सीता का विवाह है रामचरितमानस और बहुत अच्छा वृत्तांत इसलिए है जीवन जन्म और मरण परीक्षक जी जन्म और मरण दोनों सुधारो भागवत को पढ़ लो। राजनीति अच्छी करना चाहो तो महाभारत को पढ़ लो। जीवन जीना कैसे है जीवन जीने की रेखा सीखना चाहो तो रामचरितमानस को पढ़ लो। सास का कर्तव्य क्या है बहू का कर्तव्य क्या है भाई का कर्तव्य क्या है पिता का कर्तव्य क्या है अरे एक सेवक का कर्तव्य क्या है ये रामायण सिखाती है। कल बहुत अच्छा प्रसंग है रामायण का तो 2 लाइन का एक कीर्तन बोलेंगे उसके बाद आरती करवाएंगे। चलो बोलो।
कहाँ है समधी साहब नाच भाई कह रहे? बोल ले महाराज। अच्छा तुम बोल लो पहले। हेलो, कुछ दानी दाताओं के नाम इस प्रकार है भैया। 2100 रुपये वकील व्यापारी गढ़ी नवलिया, 510 रुपये कुंवर सिंह नूरपुर, 100 रुपये गुप्तदान, 11,000 रुपये 1100 रुपये सुरेश चौपाल वाले कुआखेड़ा, 200 रुपये छोटेलाल कुआखेड़ा, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये चित्रा फौजी बढ़ाना। जी हाँ, 11,000 1 रुपया सब बच्चन के लिए स्टॉल। और जो पॉप सिंह पोखी सिंह पैसे ही राम